बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं कुकिंग विद रिफत और आज मैं आपके साथ बकरा ईद स्पेशल 2 in 1 रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही यूज़फुल चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी जो कि हर किचन की ज़रूरत है, जो कि हर घर को ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की। मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, लेकिन ये जो रेसिपी है गरम मसाले की और साथ अदरक लहसुन का पेस्ट की, तो ये जो है हमारी बकरा ईद स्पेशल की रेसिपी है। ईद से पहले आप ये चीज़ें बना लें तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं मसाले जो है इनको फ्राई करूँगी। तो यह मैंने ले लिया है खुश्क धनिया, ज़ीरा, आपके पास सफ़ेद ज़ीरा है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले ली काली मिर्च, दालचीनी, इसके अलावा मेरे पास है सब्ज़ इलायची और साथ है मेरे पास काली इलायची जो बड़ी इलायची होती है, और साथ है मेरे पास जायफल है मेरे पास, जिसके मैंने छिलके जो हैं उतार दिए हैं ऊपर से, और ये मेरे पास जो इसका अंदर वाला पार्ट है इसके मैंने पीसेस कर लिए हैं। जायफल के अलावा मैं डालूँगी यहाँ पे लौंग, ये जो जायके में होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। लौंग के तकरीबन मैंने 10 से 12 पीसेस ले लिए, और ये साथ है मेरे पास जावित्री, इसके थोड़े से मैंने फूल ले लिए हैं, और साथ है मेरे पास तेज़पात। ये हैं सारे मसाले जो कि गरम मसाले के अंदर ऐड होते हैं। तो ये सारे मैंने लेने के बाद मैं इनको करूँगी हल्का सा फ्राई। आंच आपने लो ही रखनी है, अगर तेज़ आंच हुई तो आपके मसाले जल सकते हैं। तो इन्हें मैं करूँगी तकरीबन हल्का सा फ्राई। मुसलसल चम्मच चलाते हुए आपने मसालों को फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मसाले हमारे हो चुके हैं फ्राई, और अब इनको मैं मिक्सी जार में डाल के ब्लेंड कर लूँगी। तो इसके अलावा मेरे पास है यहाँ पे लहसुन और अदरक, जिन्हें मैंने साफ़ करके इनके अदरक के मैंने बड़े बड़े पीसेस कर लिए हैं। इतने ही पीसेस करने हैं जो कि आपके ब्लेंडर जार में अच्छे से पीस जाएँ। तो ये साथ है मेरे पास लहसुन, तो लहसुन और अदरक दोनों चीज़ें मैंने बराबर मिकदार में ले ली हैं। तो यहाँ पे मैं लहसुन की जो पार्ट है ये वाला, इसे कट कर दूँगी। तो इस तरीके से सारे पार्ट को कट करने के बाद गरम मसाला जो है मेरे पास, गरम मसाले को हम डाल देंगे मिक्सी जार में, और इसका पाउडर हम बना लेंगे। गरम मसाले का पाउडर आपने बहुत फाइन पाउडर नहीं बनाना, बस थोड़ा सा दरदरा सा ही होना चाहिए। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि पाउडर हमारा बन चुका है। तो अब मैं डालूँगी लहसुन और अदरक, और लहसुन और अदरक के अंदर मैं डालूँगी इसके अंदर तकरीबन हाफ़ कप पानी, और मेरे पास जितना पेस्ट है मैं इस हिसाब से पानी ऐड करूँगी। तो पेस्ट हमारा बन चुका है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। कुछ लोग ऑयल ऐड करते हैं जब इसे ब्लेंड करते हैं, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप पानी इस्तेमाल करें तो आपका पेस्ट बहुत अच्छा बन के तैयार होगा, और ये पेस्ट ख़राब भी नहीं होगा। गरम मसाले की मिकदार मैंने थोड़ी कम ही रखी है, तो ये जो है ईद के दिनों में यूज़ हो जाएगी। आपको पता है कि गरम मसाले का जो टेस्ट होता है ये ज़्यादा टाइम रह जाए तो इसका टेस्ट ख़त्म हो जाता है। जितना फ्रेश गरम मसाला हो उतना ही सालन का टेस्ट भी मज़े का आता है। तो आप यहाँ पे देखें कि ये कितना ज़बरदस्त पेस्ट हमारा बन के तैयार हुआ है। तो आप इस तरीके से 1 चम्मच भर के डाल दें अपने सालन के अंदर, और साथ हाफ़ चम्मच गरम मसाले का ऐड कर दें, तो आपका सालन इतना टेस्टफुल बनेगा कि आप यकीन नहीं करेंगे। और गरम मसाला जो है ये बीफ मटन में बहुत ही मज़े का लगता है। तो यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ें आपकी आसानी के लिए बना के तैयार कर दी हैं। मेरी रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। फाइनली अगर आपको मेरी ये यूज़फुल टिप पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी डेली की नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।